फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएन मैथ्स क्लासेस। मैं मोनिका गोयल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स का सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर 38, जो कि इस सैंपल पेपर का लास्ट क्वेश्चन है और 2024 और 25 का ये सैंपल पेपर है। राइट, ये क्वेश्चन जो है बेटा वो आपके चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स में लिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, बहुत अच्छे से समझना, बहुत इजी क्वेश्चन है। राइट, चलिए बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए ताकि आपका भी फायदा हो और उनका भी फायदा हो। राइट, और वीडियो को फुल वॉच किया कीजिए, बिल्कुल भी स्किप मत किया कीजिए। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। मेटालिक साइलोस आर यूज्ड फॉर बाय फार्मर्स फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स। Farmer Girdhar has decided to build a new metallic silo to store his harvested grains. It is in the shape of cylinder mounted by cone. बेटा साइलोस क्या होते हैं? जो मतलब फार्मर किसान लोग होते हैं ना, वो ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए, मतलब अनाज को स्टोर करने के लिए यूज करती हैं। जैसे हमारे घरों में भी है, मैं भी एक गांव से हूँ, मतलब हमारे घरों में ना जो कनक है, गेहूं को हम स्टोर करने के लिए एक ड्रम ड्रम यूज करते हैं। राइट, ये सिलेंड्रिकल भी हो सकते हैं, कोनिकल भी हो सकता है, बट मतलब किसी भी शेप का हो सकता है। जो ग्रेन को स्टोर करने के लिए हम यूज कर रही हैं उनको हम साइलोस बोलते हैं। ठीक है, इट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर एंड माउंटेड बाय कोन। बेटा ये किसके शेप में है? सिलेंडर के शेप में है। राइट, और किसके साथ माउंट किया गया है? कोन के साथ। इसको हम ऊपर से किस टाइप का बना देते हैं? कोनिकल। राइट, ये हमारे पास क्या बन गया? एक साइलो। उसने कहा है, नेक्स्ट क्या बोला है? डिमेंशंस ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ ए साइलो इज एज फॉलोज। डिमेंशंस दी हुई है। सबसे पहले कोनिकल पार्ट की रेडियस ऑफ बेस, जो इसका रेडियस ऑफ बेस है यहां से यहां तक, वो कितना है? 1.5 मीटर। राइट, और हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट कितनी है? 2 मीटर। राइट, ये हमारे पास क्या होती है? स्लैंट हाइट। राइट, उसके बाद डिमेंशन ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ ए साइलो इज एज फॉलोज। रेडियस कितना है बेटा? इसका भी रेडियस कितना है? 1.5 मीटर। और जो हाइट है सिलेंड्रिकल पार्ट की, वो बेटा कितनी है? 7 मीटर. It's a 7 meter given. Now on the basis of the above information, answer the following question. सबसे पहले उसने क्या पूछा है? Calculate the slant height of the conical part of one silo. One silo की हमने क्या पता करनी है? कोनिकल पार्ट की स्लैंट हाइट। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। हमें गिवन क्या है? रेडियस ऑफ कोनिकल पार्ट कितना दिया हुआ है बेटा? हमारे 1.5 मीटर। इसको हम आर से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। राइट, और ध्यान से देखो बेटा, दोनों की जो हाइट है, कोनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट की, दोनों की हाइट डिफरेंट है, तो इनको हम अलग अलग ही अज्यूम करेंगे। लेट h is equal to h1. h1 is the height of conical part, that is equal to 2 मीटर। राइट, अब हमने पता करना है सबसे पहले स्लैंट हाइट ऑफ कोनिकल पार्ट। बेटा स्लैंट हाइट कैसे पता करते हैं हम? दैट इज इक्वल टू एल। एल किसके इक्वल होता है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। राइट, रेडियस हमारे पास कितना है? 1.5 स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2.25 प्लस 4 रूट 6.25, दैट इज इक्वल टू 2.5 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गई? स्लैंट हाइट। राइट, उसके बाद उसने पूछा है बेटा, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो। एक साइलो का हमने क्या पता करना है? कर्व सरफेस एरिया। तो हम क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया ऑफ CSA ऑफ द कोनिकल पार्ट ऑफ वन साइलो।
अब हमें पता है कोनिकल जो कोन का सी एस से होता है वो किसके इक्वल होता है, पाई आर एल। बेटा अब यहाँ पर उसने पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, तो आप कोई भी मर्जी वैल्यू यूज कर सकते हो, 22/7 भी कर सकते हो और 3.14 भी, राइट। तो मैं 22/7 ही यूज करूंगी। रेडियस हमारे पास कितना था 1.5 और एल हमारे पास कितनी आई है 2.5, राइट, स्क्वायर मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 टू का 30 और 33 कितना हो गया 333 हो गया, राइट, इंटू 2.5/7 स्क्वायर मीटर। इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 25 थी 75, 7 कैरी 75 और 7 कितना हो गया 82/70 स्क्वायर मीटर, राइट। अब यहाँ पर भी स्किप कर सकते हो क्योंकि उसने कोई ऐसा दिया नहीं है भी हमने उसको डेसिमल में चेंज करना है, तो अगर यहाँ पर आंसर भी छोड़ रहे हो तब भी सही है आपका। नाउ नेक्स्ट बेटा क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज्ड टू मेक कर्व्ड सिलेंडर पार्ट। कर्व्ड मींस CSAO, कर्व्ड this one, right, पार्ट ऑफ सिलेंडर। उसने कहा है उसकी कॉस्ट पता करनी है सिलेंड्रिकल पार्ट के कर्व्ड हिस्से की, एक साइलो की, एट द रेट ऑफ ₹2000 पर स्क्वायर मीटर, जबकि एक स्क्वायर मीटर पर खर्चा कितना आ रहा है ₹2000। तो सबसे पहले बेटा CSA ऑफ हम क्या निकालेंगे, सिलेंड्रिकल पार्ट, सी ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है बेटा CSA 2πRH, राइट। 2 इंटू 22/7, रेडियस कितना था 1.5, यहाँ पर H2 लगा लेते हैं, राइट, क्लियर। H2 कितनी है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, तो 7 लगा दिया, 7 मीटर सॉरी, यहां से स्क्वायर मीटर, 7 और 7 कैंसिल हो गए, यहाँ पर 3 को 22 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 66 मीटर स्क्वायर, राइट। अब उसने कहा क्या था 1 स्क्वायर मीटर पर कितना खर्चा आ रहा है, कॉस्ट पड़ रही है ₹2000। कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 स्क्वायर मीटर शीट is equal to ₹2000. Then cost of making 66 meter square sheet, that is equal to ₹2000 into 66, that is equal to 1,32,000 rupees, आंसर, राइट। ये था हमारा क्या था थर्ड पार्ट। नाउ बेटा नेक्स्ट पार्ट क्या पूछा है उसने, फाइंड द टोटल कैपेसिटी ऑफ वन साइलो टू स्टोर ग्रेन। टोटल कैपेसिटी मीन्स हमने इसका कैपेसिटी जब पूछी जाए ना तब हमने क्या पता करना होता है, वॉल्यूम ऑफ दैट वन। तो हमने वॉल्यूम ऑफ दिस साइलो, इसका वॉल्यूम पता करना है, और वॉल्यूम निकालने के लिए हमें दोनों पार्ट्स कौन कौन से हैं, कोनिकल पार्ट और सिलेंड्रिकल पार्ट, दोनों का वॉल्यूम क्या करना पड़ेगा, ऐड, ठीक है। चलिए बेटा करते हैं, हम क्या लिखेंगे, कैपेसिटी ऑफ टोटल कैपेसिटी ऑफ one silo to store grain is equal to volume of conical part plus volume of cylindrical part, right? आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा बेटा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो ना तो प्लीज मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा बच्चों के साथ शेयर कीजिए, अपने किसी भी मतलब चैनल पर या फिर फेसबुक, जहां पर भी, व्हाट्सएप स्टेटस पर भी शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी फायदा हो सके, राइट। वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल पार्ट क्या होता है बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 ली थी हमने, राइट, क्योंकि दोनों की जो हाइट है वो डिफरेंट है बेटा। देन जो सिलेंड्रिकल पार्ट की होता है वो वॉल्यूम क्या होता है 1 पाई आर स्क्वायर H2, राइट। और यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं 1/3 22/7 इंटू रेडियस कितना है 1.5 का स्क्वायर प्लस इंटू H कितनी दी हुई थी यहाँ पर 2 प्लस
22/7 इंटू 1.5 का स्केयर इंटू H2 कितनी है, हाइट कितनी है इसकी 7, सिलेंड्रिकल पार्ट की कितनी है हाइट 7, क्यूब मीटर। अब ध्यान से देखो बेटा, इन दोनों में हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, 22/7 इंटू 1.5 का स्केयर कॉमन आ रहा है, राइट। यहाँ पर बच गया हमारे पास 2/3 और यहाँ पर बच गया 7, राइट। तो इसको सॉल्व किया, 22/7 2.25 आ जाएगा सॉल्व करने पर। यहाँ पर एलसीएम ले लिया बाय बटरफ्लाई मेथड, राइट। तो यहाँ पर इसको सॉल्व किया तो हमारे पास कितना आ गया, क्यूबिक मीटर। 22/7 इंटू 2.25 इंटू 23/3, राइट, क्यूब मीटर। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा बेटा, 5 110, 11 44 और 11 55, 5 44 और 5 49.50 इंटू 23/21, राइट। अब ध्यान से देखो, क्या कोई ऐसा है जो, यस, ये 3 के टेबल पर कट हो रहा था, है ना, तो कट कर देते बेटा, 9.14 और 4 18, यस। यहाँ पर 7 आ गया और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 3 1 का 3, 3 6 का 18, 3 5 का 15, राइट। तो अब हमारे पास 165 को 23 से मल्टीप्लाई कर देते, 5 1 18 19, 3 और 1 4, 5 2 10, 1 12 तो 13, 1 2 1 3, 5 9 7 3, 3795 बाय 7 स्क्वायर क्यूब मीटर आंसर। दिस वन इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आप यहाँ पर छोड़ सकते हो, आगे सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, राइट। इसके साथ बेटा जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था सैंपल पेपर का वो भी कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको सारा पेपर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। मैंने इसकी प्लेलिस्ट आज ही अपलोड कर दूंगी, पूरा जो कंप्लीट सैंपल पेपर है प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आप सारा सैंपल पेपर चेक कर सकते हो। आपको अलग अलग वीडियो ढूंढने की जरूरत नहीं है, जस्ट प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके वहां से आप पूरा कंप्लीट सैंपल पेपर उठा सकते हो, राइट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ नया लेके आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बाय बाय, थैंक यू सो मच।